ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अथ मोहिनी एकादशी महात्म्य। प्रिय भक्तों, आज हम आप सभी के समक्ष एकादशियों में मोहिनी एकादशी के महत्व को समझाएंगे। पुराणों में अनेकों प्रकार के व्रत बतलाए गए हैं, जिनमें एकादशी का व्रत सर्वोपरि माना गया है। एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। चलिए, आज हम आपको मोहिनी एकादशी की कथा सुनाएंगे और इसका महात्मा समझाएंगे। शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी कौन सी कथा पुराणों में प्रचलित है? इस व्रत को करने की कौन सी विधि है? सो सब आप विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मनंदन, मैं एक कथा कहता हूँ जो पुराणों में वर्णित है, जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपके नाम स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाते हैं, इसलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य होगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह दुखों से छूट जाता है। इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह मन बंधन के जाल से मुक्त हो जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अपने दुखों से पार पा लेता है। अब आप इसकी कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का धन धान से पुण्यवान एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाई। उसने सड़कों के किनारे अनेकों वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वह महान नीच था और देवता पितर आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों और कुटुंबियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में वह चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उससे नगर छोड़ने को कहा और अंत में वह दुखी होकर नगरी को छोड़कर चला गया और जंगल में निवास करने लगा। वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार मार कर लाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा। कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करने गए हुए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महामुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान पूर्वक सुन। तू वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे।
मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर वह पापी मृत्यु लोक को प्राप्त हुआ और उसको एकादशी के व्रत के प्रभाव से विष्णु धाम प्राप्त हुआ। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म्य को श्रवण व पठन करने से 1 सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। अतः मोहिनी एकादशी की कथा को श्रवण करना और उसे किसी को सुनाना अपने आप में एक बहुत बड़े महत्व का काम है। समस्त एकादशियों में मोहिनी एकादशी अपना एक विशिष्ट महत्व रखती है। प्राणियों को यथासंभव जब भी हो सके एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य केवल अपना ही नहीं, अपने पूर्वजों और अपने आने वाली पीढ़ियों का भी उद्धार करता है। एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। एकादशी के व्रत से भगवान अति प्रसन्न होते हैं और साधक को अपनी विशेष कृपा प्रदान करते हैं। एकादशी का व्रत मनुष्य को सन्मार्ग पर लाने वाला है, उसके पापों को नष्ट करने वाला है, उसको ज्ञान प्रदान करने वाला है, उसका दिशा मार्गदर्शन करने वाला है। एकादशी में भगवान विष्णु पूर्ण रूप से समाहित हैं और भगवान विष्णु को समस्त व्रतों में एकादशी का व्रत अति प्रिय है। अतः हम प्राणी मात्र का ये धर्म होना चाहिए कि जब भी संभव हो हमें एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ और पूर्ण विधि विधान के साथ करना चाहिए। एकादशी का व्रत करते समय जो ध्यान देने योग्य बात होती है वो यह है कि जब भी आप एकादशी का व्रत करें तब उसकी कथा का श्रवण अवश्य करें, क्योंकि एकादशी की कथा का श्रवण करने के पश्चात ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। अतः एकादशी के व्रत के साथ एकादशी की कथा का श्रवण, उसके महात्म्य का श्रवण अति आवश्यक माना गया है। आप सबों का कल्याण भगवान विष्णु करते रहें और आप सब भगवान विष्णु की भक्ति करते रहें। इसी प्रयास के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।